हेलो स्टूडेंट्स, मैं ग्रेस सिंह। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एंड टर्म सम्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि किसी भी एपी सीरीज की एंड टर्म का सम कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है आज के लेक्चर के अंदर हम उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट में भी किया था कि किसी भी एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब इसके अंदर हमें आज डिस्कस करनी है सम ऑफ एन टर्म, और सम ऑफ एन टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, और सम टाइम हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस a है। ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास लास्ट टर्म हमें पता होगी। तो बात करते हैं अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड कि हमें सीरीज क्या दे रखी है, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी। तो हमारे पास एपी क्या गिवन है, गिवन एपी 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। एक सम तो हमारे पास ये है, दूसरी एपी हमारे पास यहाँ इधर है। दूसरा क्वेश्चन एक और पार्ट ले लेते हैं, 1/15 1/12 1/10 and so on to 11 terms, to 11 terms। तो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इन टू क्वेश्चंस के ऊपर कि हम एपी के अंदर इन टू टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एपी में हमारे पास ए है 2 है, डी कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 - 2 कितना आ गया 5। एन हमें क्या दे रखा है 10 दे रखा है, एन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 10 दे रखी है। हमें सम फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। ओके, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या हो गया, सम का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास ये 2 कट हो गया 5 पे, 2 5/10, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस 10-1 9 इंटू 5 45। अब 49 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया 45 20 प्लस 4, ये अपना आ जाएगा 245 सम ऑफ 10 टर्म। ओके, तो ये हमारे पास क्या था कि किसी भी एपी सीरीज का हम सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो एपी गिवन है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो एपी गिवन है, तो हमें क्या गिवन है, ए गिवन टर्म देखी है ए 1/15, डी फाइंड आउट करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60। तो यहाँ आ गया 5 - 4 यानी 1/60 क्या आ गया इसका एलसीएम। कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 11 टर्म्स का, तो यहाँ पर n कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये हमारे सेकंड पार्ट का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास a क्या था 1/15, d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और n हमारे पास क्या आ गया 11 आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ 11 टर्म, यानी s11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो फिर 11 - 1 कितना आ गया 10 आ गया, इंटू डी। डी की वैल्यू क्या आपके पास 1/60।
अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया 11/2, 2/15, 11 - 1 10/16। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 60 आएगा, 11/2, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 60, 15 4 और 60। हाँ जी, ये स्टूडेंट हमारे पास किस पे गया ये 15 4 और 60, तो 4 2 और 8 आ गया, प्लस 60 का यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, कितना है हमारे पास 15 का 4 पे गया, 4 2 और 8 और 60 का कितना आ गया हमारे पास 10। टोटल हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है 11/2 इंटू 18/60। तो इसको जब हम कट करेंगे तो 6 पे कट हो गया, यानी ये आ गया अपना 33/20। कितना टोटल आ जाएगा हमारे पास 33/20 आ गया। तो ये स्टूडेंट था हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स। अब फर्दर हम इन क्वेश्चंस के आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें हमें nth टर्म गिवन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या गिवन होगा nth टर्म गिवन होगी। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड सम 7 प्लस 10 into 1/4 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन 84। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि 7 है, डी फाइंड आउट करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 21/2। इनको जब हम माइनस करेंगे तो 21 माइनस 14 आ जाएगा, यानी ये आपका आ गया 7/2। और ये आपके पास क्या है an, 84 क्या है an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, n माइनस 1, डी हमारे पास क्या है 7/2 इज इक्वल टू 84 आ गया। फर्स्टली हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, प्लस की टर्म राइट हैंड साइड या किसकी हो जाएगी माइनस की, तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7, तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 77। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 को ये किस पे कट करेगा 2/7 पे, और जब ये 2/7 पे कट करेगा तो ये कितने कट हो गया 11 पे। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, यानी n माइनस 1 किसके को आ जाएगा 22 के, तो देन n की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 23 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 23 आ जाएगी। तो हमें कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है 23 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो हमने एक फॉर्मूला ये भी किया था सम ऑफ n टर्म का n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी फॉर्मूला किया था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमारे पास आ गया 23/2 इंटू 91।
अब 23 की 91 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमारी मल्टीप्लाई क्या आएगी 3, 2 और 12 14, 18 और 1 अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 2, 3 का 3, 2 और 29, 3 आ गया, इसका 2 प्लस 27 29 और 18 और 2 कितने हो गए 20, यानी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गई 293/2 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1046.5 हमारा पास क्या आएगा, इस एपी का टोटल सम आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। रिमेनिंग क्वेश्चन इसी की तरह हमें करने हैं। एंड टर्म में गिवन हो गया, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम सम फाइंड आउट करेंगे। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। और स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम सही ढंग से डिस्कस करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है। थर्ड में जो फर्स्ट पार्ट दिया गया उसमें गिवन क्या गिवन, हमें गिवन है ए हमारे पास 5 है, डी हमारे पास 3 है एंड ए हमारे पास 15 है। ए हमारे पास क्या है 50 है। अब हमें क्या करना है, एन फॉर्मूला यूज करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है। 5 की बजाय हमारा क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 45 रहेगा। अब 3 कहाँ जाएगा हमारा डिवाइड में, कितने में कट हुआ 15 पे, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, देन n हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया। यानी n की वैल्यू अगर हमारे पास 16 है तो 16 टर्म का सम क्या होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक तो n पूछा और एक Sn पूछा, तो 16 टर्म का सम क्या होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म n 16 है तो लास्ट टर्म कितनी होगी 50। ठीक है, तो n हमारे पास 2 पे कट गया 8 पे, a हमारे पास 5 है और a n हमारे पास 50 है। इन दोनों का ऐड हो गया 55 और जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास एपी की फर्स्ट 16 टर्म का सम। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गिवन दैट A7, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का A7 क्या गिवन हमें A7 देखते हैं। A13 हमारे पास क्या है 35 है, D एंड S35 है। सिंपल बेटा यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो अगर A7 है A13 35 है, A13 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 12 डी, यानी A प्लस n माइनस 12 डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। A की वैल्यू 7 यूज की, अब 7 राइट हैंड साइड यानी किसका आ जाएगा माइनस का, तो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, यानी 12d हमारे पास किसके ऊपर आ जाएगा 35 माइनस 7 28 के, तो d हमारे पास क्या आ गया 7/3 आ जाएगा, क्योंकि जब हम 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सिंपल हमने A13 को लिखा a प्लस 12d, हमारे पास a गिवन था 7 तो जाएगा माइनस हमारे पास हो गया और हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमें क्या चाहिए S13। तो S13 के क्या फॉर्मूला यूज करेंगे n/2, क्योंकि जब अगर हमें S13 फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि A13 गिवन है लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया n/2, a हमारे पास है 7 और A13 हमारे पास क्या है 35, A13 हमारे पास क्या है 35। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो हमारे पास ये हो गया 42 और 42 का ये कट गया हमारा 21 पे और 21 पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 273 हमारे पास क्या है इसका टोटल सम आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, गिवन दैट 812 इज 37, 812 इज 37 D3। हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के ऊपर। ए दे रखा है हमारे पास 12 दे रखा है 37 और डी हमें दे रखा है 3। हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड करना ए एंड एस ट्वेल्व। ए की वैल्यू फाइंड करनी है और एस ट्वेल्व की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ए ट्वेल्व को क्या राइट कर सकते हैं हम, ए प्लस 11 डी, डी 3 पुट कर देते हैं तो 33 हो जाएगा। अब 33 राइट हैंड साइड यार क्या हो गया माइनस, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब ए की वैल्यू जो 4 है उसका हम क्या यूज करेंगे S12। S12 का फॉर्मूला क्या है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म A12, क्योंकि जो n यहाँ पर यूज हो रहा है वही अगर आप यहाँ n यूज करोगे तो सेम रहता है। ये कट गया 6 पे, फर्स्ट टर्म आपने फाइंड आउट की 4 और लास्ट 12 टर्म आपकी 37, दोनों का टोटल हो गया 41 यानी कि 246 आपके पास क्या आ गया इसका सम आ गया। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट भी हमारा सेम है, सिक्स्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जब एक जैसे हैं तो उसके अलग से आपको कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो सिक्स्थ पार्ट है, सॉरी उससे पहले फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, A3 दे रखा है 15। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट A3 आपको दे रखा है 15 और S10 की वैल्यू हमारे पास है 125। ठीक है, हमें nth फॉर्मूला भी सम ऑफ n टर्म भी पता है और हमें nth फॉर्मूला भी पता है, दोनों के कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं A3 का मतलब है A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। S10 का मतलब क्या होता है, S10 आपके पास 125 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका फॉर्मूला लगेगा n/2। a प्लस an वाला फॉर्मूला तभी लगाना है जब आपके पास जैसे n टर्म का सम पूछा है, 10 टर्म का 10 टर्म आपको गिवन दे रखे हो, यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2a प्लस n-1 यानी 10-1 9 इंटू d इक्वल आ गया आपका 125। अब ये कट गया हमारा 5 पे और ये 5 हमारा डिवाइड चला जाएगा तो 25 आ जाएगा। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, आपने सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो पहले हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए 2a सेम होना चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये आपके आगे थर्ड। अब आप सेकेंड एंड थर्ड को सबट्रैक्ट कर दो, कि हमने थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया, सॉरी थर्ड को सेकेंड से माइनस करेंगे तो क्या आएगा a2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। तो ये कट हो गया हमारा 5d इक्वल टू -5, देन d क्या आ जाए -1, यूज d इक्वल टू -1 इन फर्स्ट में यूज करते हैं हम, क्या है फर्स्ट हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा
और राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाए तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 17 आ जाएगी। अब आपके पास ए भी फाइंड आउट हो गया, डी भी फाइंड आउट हो गया, और हमें फाइंड आउट क्या करना है नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे 10th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि सीरीज की 10th टर्म आपके पास क्या आएगी। तो हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं, यहाँ फाइंड कर लेते हैं 10th टर्म हमारे पास क्या आएगी। 10th टर्म हमने यहाँ पर ले ली a प्लस 9d, तो a 17 है, d -1 है, देन हमारे पास 17 माइनस 9 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी सीरीज की जो 10th टर्म है वो 8 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, सिंपल क्वेश्चन में गिवन था कि आपके पास थर्ड टर्म और सम ऑफ 10th टर्म दे रखा है, दोनों का फॉर्मूला यूज करके हमें हमारे पास 2 इक्वेशन आई। हमने पहले एलिमिनेश मेथड का यूज करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन हमने दोनों जो न्यू इक्वेशंस बने उनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास d आ गया -1 का फर्स्ट इक्वेशन में यूज किया तो a आ गया 17। अब हम 17 का यूज करके a और 9 टर्म फाइंड आउट किया, हमारे पास जो 10 टर्म हमें पूछी गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके 6th पार्ट के ऊपर। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि a दे रखा है 2, d दे रखा है हमें 8 और Sn दे रखा है हमें 9। फाइंड हमें करना है n एंड an, हमें क्या फाइंड करना है n एंड an फाइंड करना है। तो सबसे पहले Sn गिवन है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 2a प्लस n-1 इंटू d। आपके पास a क्या है 2 है, a की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 8, पुट कर दो 2 इंटू 2 4, 8, यहाँ 8 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8n-8 इज इक्वल टू 90। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 को, तो यह गया 8n-4, क्योंकि दोनों का माइनस होगा इक्वल टू 180। अब n के साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8n² माइनस 4n और 180 लाइक किसका हो जाएगा माइनस का। 4 से पूरी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, तो n को 4 से डिवाइड किया तो आ गया 2n² माइनस n माइनस 45। अब हम इसकी फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट एंड थर्ड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 और 45 की मल्टीप्लाई क्या आ गई 90, तो इसके फैक्टराइज क्या आ गए 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। अब इन दोनों से कॉमन क्या लेंगे 2n कॉमन लिया तो n-5, ठीक है। सेम एज यहाँ से भी हम n-9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n-5 इक्वल 0, n-5 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2n प्लस 9। अब दोनों में से हम किसी एक को 0 के ऊपर रख सकते हैं, यहाँ पर n-5 को 0 के ऊपर रखेंगे, यहाँ 2n प्लस 9 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू आपके पास आ रही है 5 और यहाँ से n की वैल्यू आ रही है -9/5, तो नेगेटिव टर्म हमारी हो नहीं सकती। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, टोटल सीरीज के अंदर नंबर टर्म क्या आएगी 5 आएंगी। और देन हमें पूछा होगा an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d, तो n हमारे पास आ गया 5, a हमारे पास है 2, 5 माइनस 1 4 और d हमारे पास है 8, तो ये अपना आंसर आएगा 34 आ जाएगा। तो पूरी सीरीज की n टर्म हमारे पास क्या आ गई 34 आ गई। तो स्टूडेंट्स इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सेम है, और इसके लास्ट पार्ट में हमें an दिया हुआ l दिया हुआ, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, मतलब an ही होता है।
तो हमारे पास हमने इस क्वेश्चन में से 6 पार्ट कंप्लीट सॉल्व किया और एक और सम आपके पास सोल्व कर देता हूँ मैं यहाँ पे 8th पार्ट एक और सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपके लिए कंसेप्ट। तो हम इस क्वेश्चन का हम 8th पार्ट और सोल्व करेंगे। तो 8th पार्ट आपके पास क्या है, ए एन दे रखा है 4 एंड डी दे रखा है 2 और एस एन दे रखा है हमें माइनस का 14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ए एन 4 है तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए डी 2 यूज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2n माइनस 2। अब माइनस 2 राइट हैंड साइड जाएगी, किसका होगा प्लस का, तो टोटल हो गया 6, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 2n। एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 14। यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, a की वैल्यू यूज कर लेते हैं, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, a की वैल्यू हमने फाइंड की 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 और d हमारे पास क्या दिया हुआ है 2, ये बन जाएगा माइनस 28। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2। अब ये वैल्यू क्या हमारे पास आई, n इंटू 10 माइनस 2n इज इक्वल माइनस 28। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n से तो 10n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 28 इज इक्वल टू 0। माइनस 28 लेफ्ट साइड आगे किसका आ जाएगा प्लस का। अब माइनस 2n स्क्वायर पहले लिख देते हैं, प्लस 10n बाद में आ जाएगा और प्लस 28 भी बाद में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब पूरी इक्वेशन को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। और इसके हम तो 2 फैक्टराइज करेंगे, ये पार्ट मैं आपको ब्रैकेट कर देता हूँ, n माइनस 7 और n प्लस 2। ये आपके 2 फैक्टराइज आएंगे जिसमें n इक्वल 7 पॉसिबल होगी और माइनस 2 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में हमने 8th पार्ट सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। हमारे पास 3 क्वेश्चन तक हमने इस एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो हम कौन सी सॉल्व कर रहे हैं, 5.3 सम के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, जिसके अंदर हमने सम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड बाय।